डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? यस्टरडे क्लासेस आई हैव कंप्लीट माय लेसन चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर। पिछली कक्षा के अंदर मैंने अपने चैप्टर 11 को कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आज हम क्या करते हैं कि आपके जो न्यूमेरिकल है इस पूरे चैप्टर पर उनके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स मूव विद द वेलोसिटी 1.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी हमारे पास वेलोसिटी कितनी दी हुई है 1.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इफ़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, की मास है इलेक्ट्रॉन का कितना दिया हुआ हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻�6 के इक्वल। क्या कैलकुलेट करना है हमें? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कितनी होती है हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि 1/2 mv², जहाँ m क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट और v क्या है आपकी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हेयर m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी। देन द formula of kinetic energy equals to 1/2 mv². Put the both value in the formula. Kinetic energy equals to 1/2 into 10⁻⁻, mass of electrons 1 into 10⁻⁻31 into में 10⁻⁻, v की वैल्यू 1.2 into 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 स्क्वायर है तो इसको ओपन कर देंगे 1/2 इंटू 10⁻⁶ इंटू में 1/2 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ से यदि हम पॉइंट हटाना चाहें तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10, इधर का पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10, इधर का पॉइंट हटाएंगे तो इधर भी 10। तो ये क्या हो गए आपके पॉइंट सारे हट गए यहाँ से। अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के बाद देखो 2 1 जा 1 और 2 6 जा 12। अब कितना बच गया हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी बराबर में 9 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 6 इंटू में 10⁻⁶ इंटू 12 इंटू 10⁻⁶। पावर कितनी हो गई हमारे पास? 6 और 6 12। तो इट मीन्स 9 इंटू 10⁻⁻31 इंटू में 10⁻12 और 6 इंटू 12। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाती है? पावर देख लो कितनी हो गई, 31 में से 12 गई, अब की कितनी बच गई? टोटली हमारे पास कितनी कैलकुलेट हो जाती है? यहाँ से यदि सोल्व कर लो आप तो कितना हो जाएगा 19। तो इसको कैलकुलेट करो 91 इंटू 6 इंटू 12 इंटू में 10⁻⁻ में 31 माइनस में 12 19 माइनस की। यदि इसको फिर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? इसको सोल्व आउट करो आप। काइनेटिक एनर्जी बराबर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है 6.65 इंटू 10⁻⁻ में 19 जूल। जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास? एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारे पास? जूल। तो इट मीन्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 136.55 इंटू 10⁻⁻ में 19 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मशीन कैरीज ए बॉडी ऑफ मास 40 kg। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट का मास है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है 40 kg। अब कोई भी मशीन है तो लिफ्ट कर रही है कितनी हाइट तक? हाइट बराबर कितनी है 10 मीटर्स और जो मास है m बराबर कितना है 40 kg। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द वर्क डन बाय मशीन। हम जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर लेके जाती है तो उस समय उस ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है W बराबर mgh। क्योंकि g क्या है उस ऑब्जेक्ट पर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसके कारण ऑब्जेक्ट पर जो g का मान होता है वो हम जानते हैं कितना होता है। g की वैल्यू 9.8 या आपकी 10 मीटर पर सेकेंड के लगभग इक्वल होती है। ये वैल्यू यहाँ पुट करो आप। तो w बराबर m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 kg, g की 10 और h की भी 10। तो इट मीन्स हमारे पास कितना हो गया w बराबर 4
0। यदि इसको, ये तो आ गया आपका किसके अंदर, जूल के अंदर। यदि इसको किलो जूल के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो W बराबर कितना हो जाएगा। इट मीन्स कहने का अर्थ है कि जो हमारे पास 4000 है उसको क्या करेंगे, फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट। इट मीन्स 4 किलो जूल उस ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया वर्क डन हमारे पास प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, ए बॉडी ऑफ 6 kg फॉल फ्रॉम डाउन फ्रॉम ए हाइट। कि कह रहा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं, पर्टिकुलर 5 मीटर की हाइट से क्या किया जाता है, नीचे गिराया जाता है। तो उस समय हमें क्या करना है, फाइंड आउट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कि पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर आपका कितना चेंजमेंट आएगा, उस समय हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट। हम जानते हैं पर्टिकुलर हाइट पर यदि ऑब्जेक्ट होती है तो उस समय उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हमारे पास, mgh के इक्वल। अब यहाँ क्या है, आपकी जो हाइट है वो तो आपकी कितनी दे रखी, 5 मीटर, लेकिन जब ग्राउंड पे आएंगे तो उस समय हमारे पास कितनी हो जाएगी, mgh माइनस में h0। इट मीन्स नोट का क्या है यहाँ पर कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो ओनली लेवल पर है, ग्राउंड पर है, तो उस समय आपकी क्या होगी, h0 की वैल्यू 0 आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो वहीं से mgh, तो ये वैल्यू आप पुट करो, m की वैल्यू कितनी है 6 × 10 × 5। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी बराबर में कितनी हो गई, 30 × में 10 बराबर में 300 जूल। ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 300 जूल प्राप्त होती है। क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 4 × 10³ न्यूटन पर मीटर। कि आपकी कोई भी स्प्रिंग है उसका कांस्टेंट दिया हुआ है हमारे पास। इट मीन्स k की वैल्यू गिवन है जो है आपकी 4 × 10³ न्यूटन पर मीटर। हाउ मच वर्क डन, इट मीन्स w की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। बाय स्प्रिंग द कंप्रेसिंग बाय 0.04 मीटर। इट मीन्स जो कंप्रेसिंग है, इट मीन्स जब स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो इट मीन्स उसके अंदर क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो ये इट मीन्स x आपका कितना गिवन है 0.04। तो उस समय हमें वर्क की वैल्यू, अब स्प्रिंग के केस के अंदर हमारे पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन बराबर 1/2 kx²। यहाँ ये वैल्यू आप पुट करो 1/2 × k की वैल्यू कितनी है 4 × 10³ और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.04 का स्क्वायर। अब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो डबल टाइम हो जाएगा, 4 × 10³ इंटू में 0.04 इंटू में 0.04। पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा, अपॉन में 100। इन पॉइंट को हटाएंगे अपॉन में 100, तो ये पॉइंट आपका इधर से कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसको सोल्व कर, 2 1 जा 2, 2 1 2 2 जा 4, तो 2 × 3 × 4 × 4। अब अपॉन में कितना है 100 इंटू में 100। अब इसको सोल्व आउट कर लो, 4 × 4 16 × 2 = 32 × 10³ अपॉन में 2 और 2 4 10⁴। इसको सोल्व करेंगे 32 × 10⁻3। ये माइनस का है तो ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस का है तो ऊपर जाने के बाद तो 3.2 हमारे पास क्या होता है, एक तो बच जाएगा, एक ऊपर से कैंसिल आउट होने के बाद एक बचेगा, जो अपॉन के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास 3.2 जूल। ये हमारे पास क्या है, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा या इस स्प्रिंग के द्वारा किया गया आपका क्या आ गया, वर्क डन कैलकुलेट हो जाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.4 जूल वर्क हैज़ टू बी डन। कि 0.4 वर्क दिया हुआ है इन डन इन एक्सपेंडिंग ए स्प्रिंग। कि किसी भी एक स्प्रिंग को जब एक्सपेंड किया जाता है तो उस पर किया गया वर्क डन कितना है 0.4 जूल के इक्वल। ए स्प्रिंग बाय 0.02 मीटर, और एक्सपेंड करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के द्वारा या स्प्रिंग के द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, x बराबर कितना है 0.02 मीटर। फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। की आपकी जो स्प्रिंग है उसका कांस्टेंट निकालना है। इट मीन्स हमें k की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्प्रिंग के कांस्टेंट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी या किया गया वर्क डन किसके इक्वल था 1/2 kx²। अब ये वर्क डन हो गया,
इट मीन्स हमारे पास ये दिया हुआ है, वर्क डन भी है, के की वैल्यू भी नहीं पता, हमें कैलकुलेट करनी है, एक्स दिया हो। तो यहाँ से देखो आप W बराबर में 1/2 के एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो के को एक साइड आप रख लो, बाकी जो टर्म्स है उसको इस साइड भेज दो। तो 2 × W बराबर में के एक्स स्क्वायर, और के बराबर में कितना हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ W डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 × W डिवाइडेड बाय एक्स। ये वैल्यू यहाँ से पुट कर दो आप, के बराबर 2 × W की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.4 अपॉन में एक्स की वैल्यू कितनी है 0.02 इंटू में 0.02। अब यहाँ से यदि पॉइंट हटाएंगे तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर भी 100। ये पॉइंट हमारे पास कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 से 4 ये कैंसिल आउट। तो इट मीन्स के हमारे पास कितना बच गया, 2 × 10 इंटू में 100। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2000। तो इट मीन्स कह सकते हो 2 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास, या इसको ऐसे बोल सकते हो 2 × ये भी सही है आपका 100। तो इट मीन्स 200 न्यूटन पर मीटर हमारे पास के की जो कांस्टेंट है स्प्रिंग की, उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी कंजप्शन। एनर्जी कंजप्शन इट मीन्स हमें क्या निकालना है, उस मशीन की पावर को कैलकुलेट करना है। एनर्जी कंजप्शन इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट के द्वारा या उस मशीन के द्वारा कितनी पावर जनरेट की उसको कैलकुलेट करना है। विच कैरीज द मास ऑफ 200 kg एट ए हाइट ऑफ 50 मीटर इन 10 सेकेंड। कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है 200 kg, हाइट हमारे पास कितनी है 50 मीटर, टाइम कितना है हमारे पास 10 सेकेंड। तो वहाँ से हमें पावर कैलकुलेट करनी है। पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वर्क अपॉन में टाइम। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या नहीं है, वर्क नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वर्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। और हमें पता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाते हैं तो उस समय उस ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया आपका वर्क डन कितना होता है mgh के इक्वल। तो w बराबर m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200, g हमें पता है 10 और हाइट कितनी है हमारे पास 50। इसको सोल्व करो आप, तो w बराबर कितना हो गया 2 × में 5 इंटू में 10 और आपका ये 200। तो इट मीन्स कहने का अर्थ है हमारे पास जो W है उसकी वैल्यू कितनी 2 पंजू 10 और कितनी 0 1 2 3 और 4। ये हमारे पास 4 0 प्राप्त हो गए। इट मीन्स कहने का अर्थ है कि हमारे पास जो किया गया जो वर्क डन है वो कितना कैलकुलेट हो जाता है हमारे पास 1 लाख। तो उससे हमें यहाँ से पावर निकालेंगे तो ये आपका क्या आ गया जूल। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो W अपॉन में T। अब W हमारे पास कितना हुआ 1 2 3 4 5 अपॉन में 10, टाइम कितना है 10 सेकेंड। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। तो P बराबर कितना हो गया हमारे पास 10,000 वाट के इक्वल। तो इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट को 200 किलोग्राम वेट को 10 सेकंड तक ऊपर ले जाने में कितनी पावर कंज्यूम करनी पड़ेगी 10,000 वाट के लगभग इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोई भी आपकी 5 डिवाइस है। अब 5 डिवाइस है, 5 डिवाइस आर यूज फॉर 10 ओवर। इट मीन्स कितने घंटे के लिए 5 डिवाइस यूज की जाती है 10 ओवर डेली। आउट ऑफ द 5 में से 2 डिवाइस क्या है आपकी कितनी है 200 वोल्ट की एंड अदर 3 डिवाइस आर 400 वोल्ट। फाइंड द एनर्जी कंजप्शन इन 1 डे इलेक्ट्रिकल यूनिट की। एक आपकी दिन के अंदर उन 5 डिवाइस के द्वारा की गई कितनी यूनिट खर्च हुई या एक्सपेंड हुई उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इलेक्ट्रिकल यदि यूनिट हमें कैलकुलेट करनी है तो उस समय हमारे पास एनर्जी कंजप्शन का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी कंजप्शन या एनर्जी क्या थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी
तो वहाँ से हमारे पास क्या था, यदि डिवाइड P इंटू टी डिवाइडेड बाय 1000, यदि डिवाइस दे रखी है तो उस समय हमारे पास क्या हो जाएगा, एन पी इंटू टी डिवाइडेड बाय 1000। ये मेन फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन कैलकुलेट करने का, जब हमारे पास क्या दी हुई है, यूनिट दी हुई है, तो उस समय हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो किसके इक्वल, एन पी टी अपॉन में 1000। अब 2 डिवाइस के लिए निकालें, 2 डिवाइस के लिए कि 2 डिवाइस के लिए कितनी एनर्जी कंजप्ट यूज होगी, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो एनर्जी कितनी होगी, पी कितनी है 2 डिवाइस के लिए आपकी 200, और टाइम कितना दे रखा है आपके पास, प्रत्येक दिन के अंदर 10 अपॉन में 1000, 10 से 10 कैंसिल आउट, 20 से 2 के 0, 2 इंटू 2 इट मीन्स 4 यूनिट। ये तो आ गई हमारे पास किसके लिए, 2 यूनिट के लिए। अब 3 यूनिट के लिए निकालेंगे तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3, पी की वैल्यू कितनी है हमारे 3 यूनिट के लिए 4, इंटू में वही टाइम 10 ओवर डिवाइडेड बाय 1000, 10 से 10, 20 से 20, 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12। तो टोटल यूनिट कितनी हो गई हमारे पास, 2 डिवाइस की यूनिट प्लस में 3 डिवाइस की यूनिट, तो इट मीन्स 2 डिवाइस की यूनिट कितनी थी 4 प्लस में 12 इक्वल्स में टोटल यूनिट हमारे पास कितनी आ गई 16 यूनिट। ये हमारे पास इस 5 एनर्जी का कैलकुलेशन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए फोर्स इज अप्लाइडेड ऑन मास ऑफ 40 kg, कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया हुआ है हमारे पास 40 kg, विद द वेलोसिटी, स्टार्टिंग के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, ड्यू टू इट्स वेलोसिटी बिकम 5, और उसके बाद उसकी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्सेज, की फोर्सेज के द्वारा, कि उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हमारे पास कितना होगा। हमें पता है कि जब भी हमारे पास 2 इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी होती है तो उस समय हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है 1/2 mv² माइनस में m μ²। ये बताया था, यदि यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी के m कॉमन ले लूँ तो v² माइनस में μ², क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो आपका कांस्टेंट है, तो इसलिए आपका m ब्रैकेट से बाहर। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर में 1 इंटू मास कितना है हमारे पास 40, और जो v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इट मीन्स 5 स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, तो इट मीन्स 1/2 इंटू 40, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, इट मीन्स 1/2 इंटू 40 इंटू में 16, इसको काट लो आप 20, तो 20 इंटू में 16 इट मीन्स 32 किलो जूल। ये हमारे पास क्या है उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर हमारी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड, और बाद में कितनी हो गई 5, तो इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया वर्क डन, इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर ही तो चेंजमेंट आया, तो वहाँ से 1/2 mv² माइनस में 1/2 mu², और उसकी वैल्यू पुट कर ली, सोल्व करते हो, लास्ट में हमारे पास आंसर 320 जूल प्राप्त हो जाता है। नहीं सॉरी, यहाँ से यदि इसको करते हैं तो वहाँ से हमारे पास कितना आएगा 21, और 21 को यदि सोल्व करते हैं तो हमारे पास 420 जूल प्राप्त होता है। सॉरी मिस्टेक हो गई। हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक ब्लॉक ऑफ 8 kg मास इज मूविंग विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, की एक ऑब्जेक्ट है मास है जिसका आपका कितना दिया हुआ है 8 kg, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी मूव कर रहा है वो 4 मीटर पर सेकेंड की वजह से, ऑन ए फ्रैक्शनल सरफेस दिस ब्लॉक कम टू रेस्ट, इट मीन्स जब वो ब्लॉक रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0। कंप्रेस स्प्रिंग इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट k = 2 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर,
हाउ मच एक्सपेंड डन बाय द स्प्रिंग। अब स्प्रिंग का कांस्टेंट दे रखा है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। अब ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी दी हुई है, तो वहाँ से स्प्रिंग के कांस्टेंट के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक मूव कर रहा है तो उसके द्वारा भी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, और वो हमारी कितनी है, 1/2 mv स्क्वायर। इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से क्या करो, दोनों को कंपेरिजन करें। तो 1/2 के एक्स स्क्वायर बराबर में 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, ओनली x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, बच क्या गया हमारे पास, के एक्स स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्स स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। यदि x स्क्वायर बराबर में m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8, और v की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर, 4 × 4 क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन में k की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 × 10⁴। इसको सोल्व कर ले, कितना आ गया, 2 × 2, 2 × 4 8। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4 × 4 डिवाइडेड बाय 10⁴। और x बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट, 4 × 4 डिवाइडेड बाय 10⁴। 4 × 4 16, × 4 64, 64 डिवाइडेड बाय 10⁴। यदि इसको रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 10⁻²। ये हमारे पास क्या हो गया, जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो जाती है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रोड ऑफ 50,100 वोल्ट। एक कोई रोड है जो कितनी है, 1500 वोल्ट की है, इज़ यूज डेली 4 आवर इन ए डे। कि हमारे पास कोई एक रोड है जिसकी आपकी यूनिट, आपका पावर कितनी है, 50 वोट, और आपका एक दिन के अंदर 4 घंटे यूज ली जाती है। हाउ मच बी एनर्जी कंजप्शन बाय द रोड इन मंथ। अब मंथ होता है, इट मीन्स कितने दिन के लिए यूज़ कर रहे हो उसे, 30 डे के लिए। 30 व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टोटल कॉस्ट इट मीन्स कितना चार्जेस जनरेट हुआ मीटर के द्वारा खर्च की गई यूनिट। इफ़ द 1 यूनिट कॉस्ट इज़ 6 रुपीज़। तो एनर्जी कंजप्शन है, तो एनर्जी कंजप्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, एनर्जी कंजप्शन इट मीन्स पावर इनटू में टाइम और डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी थी वो कितनी आ रही थी, पावर कितनी दे रखी है हमारे पास, 1500 वोट, इनटू टाइम कितना है हमारे पास, एक दिन के अंदर तो कितना है, 4 घंटे, एक मंथ के लिए कितना हो गया, इनटू में 30 यूज़ कर ले उसको। 30 यूज़ करने के बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, इनटू में 4 डिवाइडेड बाय 20 से 20 कैंसिल आउट, इट मीन्स 50 × 4 डिवाइडेड बाय 10। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट हो गई, इट मीन्स कितनी हो गई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इट मीन्स 6 यूनिट उसके पास हमारे पास यूज़ हो गई। अब एक दिन की यूनिट है ये, अब मंथ की यूनिट निकालेंगे तो टोटल मंथ की यूनिट कितनी होगी, मंथ की यूनिट ऑफ मंथ्स इट मीन्स एक दिन की यूनिट कितनी है हमारे पास, 6 इंटू मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो गया, 180 यूनिट। और एक यूनिट का कॉस्ट कितना है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट 6 रुपीज़, तो 180 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, तो इट मीन्स इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व करो आप, 0 4 8, इट मीन्स हमारे पास कितनी यूनिट प्राप्त हुई, हमारा बिल कितने का आया, 1080 रुपीज़ का। ये हमारे पास टोटल उस एनर्जी रोड के द्वारा एक मंथ के द्वारा एनर्जी कंजप्शन का यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए टोटल ऑफ
4,900 joule energy was expending in lifting a mass of 50 kg. Calculate the height. ठीक है ना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा एनर्जी कितनी ली जा रही है 5 आपकी 4900 और मास कितना है उसका 50 kg. कैलकुलेट द हाइट, तो इट मीन्स उसके द्वारा वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बराबर में mg h के इक्वल. अब वर्क डन दिया हुआ है, इट मीन्स हमारे पास जूल एनर्जी कितनी दी हुई है 4900. अब क्या कैलकुलेट करना है हमें h, तो h कितना हो जाएगा हमारे पास w वर्क डन अपॉन में m इंटू जी. कितना है हमारे पास वर्क डन, इट मीन्स 4900. m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 इंटू जी की 10. यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 59 डिवाइडेड बाय 5. तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो आप इसको सोल्व करो. सोल्व करने के बाद इट मीन्स 9.8 लेते हैं. तो यदि यहाँ से देखो इसको डिवाइडेशन करते हैं 49 डिवाइडेड बाय 5 तो 9 45 4 0. इट मीन्स 9.8 मीटर हाइट इसकी हमारे पास प्राप्त हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड इन ए होम एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट. कैलकुलेट द करंट इन CFL ऑफ 11 वोल्ट. इट मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट. CFL के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, इट मीन्स I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. वोट दे रखी, पावर दी हुई है और ये हमारे पास V दिया हुआ है. V कितना है 220 वोल्ट, पावर कितनी है हमारे पास 11 वोल्ट. तो वहाँ से P बराबर V इंटू I से, और I बराबर क्या हो जाएगा P डिवाइडेड बाय V. यहाँ से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखी हो तो उस समय हमारी जो पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है P बराबर V इंटू I के इक्वल. तो I हमें कैलकुलेट करनी है, I बराबर क्या हो जाएगा P डिवाइडेड बाई V, और V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 220 और P की 11 डिवाइडेड बाय 220. यदि इसको सोल्व आउट करें तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22. तो I बराबर 1/20 एम्पियर. ये हमारे पास क्या हो गया, इस CFL के अंदर आपकी करंट कितनी फ्लो हो रही है वो आपकी कैलकुलेट हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए फोर्स इज अप्लाइड बाय मशीन ऑफ मास 2 इंटू 10⁻6 kg. की ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना दिया हुआ है हमारे पास 2 इंटू 10⁻6. चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम, की उसकी वेलोसिटी कितनी स्टार्टिंग के अंदर 25 टू 35 मीटर. तो इनिशियल 25 और फाइनल 35. इन टाइम कितना है 5 मिनट्स के अंदर. कैलकुलेट द पावर एंड वर्क डन बाय मशीन. इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्क डन कितना होगा. अब वर्क डन करने से पहले तो हमें पता होना चाहिए, जब वेलोसिटी के अंदर चेंजमेंट आ रहा है तो उस समय हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर फॉर्मूला कितना होता है 1/2 mv² माइनस में 1/2 mu². ये हमारे पास चेंजमेंट इन काइनेटिक एनर्जी होती है. तो वही क्या होगा आपका वर्क डन के इक्वल होता है. वर्क डन बराबर 1/2. m की वैल्यू कितनी है हमारे पास ऑब्जेक्ट की 2 इंटू 10⁻6. वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 35 का स्क्वायर माइनस में इनिशियल 25 का स्क्वायर. तो W बराबर 1/2 इंटू में 2 इंटू 10⁻6 और 35 का स्क्वायर और माइनस में 25 का स्क्वायर. अब 35 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, ये आप निकालो कितना होगा. अब ये तो 35 35 इंटू 35 और 25 इंटू 25 इंटू 25 तो ये तो होता है आपका 625. ये निकालो आप 2 15 इंटू 3 15
5 इंटू 3 15 इंटू 2 25, 2 15 और 2 17, 15 1 9 1 10, 5 12 1 और 1 2, इट मीन्स 1225 माइनस में 625। अब ये 100 लोग 1225 में 625 गए तो कितने बच गए 600, 2 गुणा 6 गुणा में 600, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 600 गुणा में 10 की पावर 6, ये हमारे पास क्या हो गया वर्क डन कैलकुलेट हो गया। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर बराबर वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन हमने निकाल लिया, कितना आया हमारे पास 600 इंटू 10⁶, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है हमारे पास 5 मिनट। अब 5 मिनट को यदि सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो टाइम है 5 मिनट, उसको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करवाओ, तो 5 इंटू 60 इट मीन्स 300 मिनट्स, ये हमारे पास टाइम प्राप्त हो गई। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, 20 से 20 कैंसिल आउट, p बराबर कितना होगा 6 इंटू 10⁶ अपॉन में 3 से कैंसिल आउट, तो इट मीन्स 2 इंटू 10⁶ वाट हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाती है पावर कैलकुलेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, इट मीन्स हमारे पास I क्या है 4 एम्पियर फ्रॉम ए लाइन ऑफ 220 वोल्ट, इट मीन्स V बराबर 220 वोल्ट इक्वल, इट इज़ यूज इन 20 मिनट, इट मीन्स टाइम हमारे पास कितना है 20 मिनट। कैलकुलेट द एनर्जी कंजप्शन बाय प्रेस, इट मीन्स क्या कैलकुलेट करना है हमें एनर्जी कंजप्शन कैलकुलेट करनी है इन ए मंथ के लिए कैलकुलेट करने पे सबसे पहले हमारे उस प्रेस के द्वारा की गई पावर कैलकुलेट करो। यदि वोल्टेज और करंट दे रखे उस समय हमारे पास की P कितना हो जाता है, P बराबर V इंटू I, तो V कितना है हमारे पास 220 और I 4, तो P बराबर कितना हो गया 0 8 और 880 वाट के इक्वल। ये तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के द्वारा की गई पावर आ गई, तो इट मीन्स हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया पावर हो गई, तो इट मीन्स हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के लिए दो किया गया वर्क डन निकालो। वर्क डन कितना होता है हमारे पावर इनटू में टाइम, तो पावर बराबर हमारे पास क्या होती थी पावर बराबर वर्क अपॉन में टाइम, और यहाँ से यदि वर्क निकालें तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा पावर इनटू में टाइम। अब टाइम हमारे पास कितना है 20 मिनट है, तो इट मीन्स 20 मिनट है तो वो तो एक दिन का है, लेकिन हमारे पास क्या है पूरे कितने दिन का मंथ का निकालना है। तो मंथ का निकालने के लिए क्या कैलकुलेट करना होगा, हमारे पास 30 डे है तो वो कैलकुलेट करना होगा हमारे पास। तो 20 इंटू 30 टाइम कितना हो गया एक दिन का 20 इंटू मंथ का 30, तो टी बराबर कितना हो गया 600 मिनट। तो यहाँ से पावर कितनी आ गई 880 इंटू में 600, तो यहाँ से वर्क डन कितना हो गया हमारे पास, कैलकुलेट करो इसको आप। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो टाइम है वो कितना प्राप्त होगा, इसको सोल्व आउट करवा 88 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 48 4 48 और 4 52 कैलकुलेट हो गया हमारे पास ये। तो ये आपके पास कितना हो गया 250, और इसको यदि हम क्लोज रूल के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो 228,000 डिवाइडेड बाय 1000, 30 से 30 W बराबर 5। ये तो हमारे पास कितना हो गया इस ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया वर्क डन कैलकुलेट हो गया। और यहाँ से यदि हम सोल्व आउट करने चाहते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गई पावर किलोवाट के अंदर कन्वर्ट हो गई, ये हमारे पास। Thank you, classes is over. I hope that you have understand this lecture. All type of numerical is depend in this lecture. Thank you. You have to practice in yourself. Okay, goodbye.